हेलो फ्रेंड्स, ये सोनम का केस है और आपका मेरठ का केस है। देखिए, ये जो महिलाएं जो ये केस करती हैं, सबसे पहले तो ये अकेले नहीं करती हैं। इनके पीछे एक पूरे ग्रुप का सपोर्ट रहता है और इनका माइंडसेट पूरी तरह वैसा बनाया जाता है। और ये माइंडसेट बनाने में कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं रहता है, एक बहुत लंबे समय का खेल है। हिट हो रहे हैं ये केसेस तो घटित होने के बाद हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे समाज में हैं, केसेस आज तक सोसाइटी के सामने नहीं आए। जैसे लोगों को टॉक्सिक चीज़ें खिलाकर मेंटली रिटार्टेड कंडीशन में डाल दिया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है, और उसके बाद उस घर परिवार का, उन बच्चों का या उस महिला का क्या हुआ किसी को पता नहीं। ऐसे काफ़ी केसेस हैं, सन 2000 से 2015 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ऐसे फेक एक्सीडेंट्स हैं, महिलाओं को कैप्चर करके उन्हें नशे का आदी बना के कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में डाल दिया गया हो ताकि वो एंगेज हो जाएं और उसका बेसिक जो फैमिली है वो ख़राब हो जाए। तो इस तरह कूट रचना को कारित करने वाले ये पैशाचिक बुद्धि के जो ये षड्यंत्रकारी हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये मात्रा में बहुत कम है और छुपे हुए ज़्यादा रहते हैं, समाज के सामने उतना नहीं आते। पूरी तरह मानसिक रूप से क्रिमिनल, और एक शायद गए गुजरे क्रिमिनल से भी ज़्यादा गया गुजरा इनकी सोच रहती है। आने वाले समय में काफ़ी केसेस हमें मिलेंगे, क्योंकि एक हिसाब से फसल तैयार हो गई है। जो बच्चियां सन 2000 के आसपास जिनका बर्थ हुआ है, या 95 या 80s के आसपास जिनका बर्थ हुआ है, इस तरह के केसों में आप उन बच्चों को मोस्टली देख सकते हैं। इनको दिया गया एनवायरनमेंट और इनको सिखाई गई चीज़ें ही इसका कारण है, और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है इस प्रकार के केस करने वालों का ग्रुप और इनके परिवार वाले, इनकी बहनें या इनकी माताएं। कि जो कल्चर ये गांधारी फैमिली से शुरू किया गया था, वही कल्चर आज पूरे समाज में फैल चुका है। इस तरह के जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी इन ग्रुप्स के ऊपर ही डाली जाए कि कल के दिन इन ग्रुप्स से संबंधित कोई बच्चा, कोई महिला, कोई परिवार अगर बर्बाद होता है तो जिम्मेदारी इनकी निश्चित की जाए। पिछले 10 सालों का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये स्पष्ट देखने में आता है कि इस छोटे से शहर के अंदर, जहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो समाज में अपनी पॉजिटिविटी को लेकर उभरता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, चाहे स्कूल वाला हो, हर शहर में जो एक डीप सोसाइटी की तरह 4 से 5 लोग ये बने हुए हैं जो टॉप क्रिमिनल हैं और हिडन रहते हैं। इनका काम होता है कि उसके परिवार को अच्छी तरह बर्बाद कर दो ताकि वो इंसान पनप ना पाए। इनकी टोटल मेंटालिटी यही रहती है कि अगर समाज में आगे रहें तो सिर्फ यही रहें, क्योंकि क्राइम में भी ये आगे हैं, धन में भी ये मजबूत हैं, क्योंकि दूसरों को बर्बाद करके धन कमा रहे हैं, और इनका बोलबाला चलता रहे। महोदय, ये मानसिकता परोसी गई है 2000 के बाद से। यद्यपि मोदी जी के आने के बाद इनके ऊपर काफ़ी लगाम लगा है, और प्रशासन का सिर्फ थोड़ा सा डर इनको रहता है कि सीधे लाइट में ना आ जाएं। हर उस व्यक्ति के प्रति इन्होंने अपराध किया है जो व्यक्ति सकारात्मक रूप से अपने कार्य को आगे लेकर समाज में उभरने का प्रयास करता है। उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने, चाहे उसकी फैमिली को ट्रैप करना हो, चाहे उसके ऊपर एलिगेशन लगाने हो, चाहे झूठे केसेस लगवाने हो, चाहे उसको हनी ट्रैप में फंसाना हो, चाहे उसको बीमार करना हो, चाहे उसका एक्सीडेंट करवाना पड़े, तो सर इतनी कूट रचनाएं इनके दिमाग में चलती हैं। इनकी मानसिक स्थिति सनातन समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है।